दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 10 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज स्पेलिंग सीरीज में मैंने जिन 10 अलग अलग शब्दों को लिया है वे इस प्रकार से हैं। पहला है रेगुलर, दूसरा है एबोमिनेशन, तीसरा है डांसर, चौथा है फैमिलियरिटी, पाँचवा है एक्सीडेंट, छठा है अल्फ़ाबेट, सातवां है टेम्पेस्ट, आठवां है मेडिसिन, नौवां है इंस्ट्रूमेंट, 10वां है टेम्पर। दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 10 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। तो दोस्तों अब हम हिंदी वर्णमाला के रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इन 10 शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला शब्द रेगुलर लेते हैं। और दोस्तों रोमन स्क्रिप्ट में सबसे पहले र के लिए आर होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, जी से ग होता है, छोटी ऊ के लिए यू लिखते हैं, एल से ल होगा, चूंकि ल पूरा है तो ल के लिए एल ए लिखेंगे और आर से र होता है। इस प्रकार से आप रेगुलर का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द एबोमिनेशन पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं एबोमिनेशन के अंत में शन आया है और इंग्लिश में जिन शब्दों के अंत में शन आता है उसके लिए इंग्लिश में TION लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने शन के लिए TION लिख लिया। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एबोमिनेशन का पहला लेटर ए आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए के लिए ए होता है। तो ए के लिए हम लोगों ने ए लिख लिया। रोमन स्क्रिप्ट में बी से ब होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, एम से मा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एन से ना होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ने के लिए एन ही होना चाहिए रोमन स्क्रिप्ट के अनुसार, लेकिन आपको यहाँ यही याद रखना है कि यहाँ एन ई की जगह एन ए लिखते हैं। इस प्रकार से आप एबोमिनेशन का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द डांसर पर। और रोमन स्क्रिप्ट में सबसे पहले डी से ड होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, एन से ना होता है, सी से सल होगा। दोस्तों यहाँ सी से स क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि सी के बाद अगर EIY आता है तो उसको स पढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ आर से रा होता है। जैसा कि मैंने बताया सी के बाद EIY आता है तो उसको स पढ़ते हैं। तो डांसर में आपको याद रखना है कि श के लिए CE लिखते हैं। इस प्रकार से आप डांसर का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द फैमिलियरिटी पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में फ के लिए F लिखेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया फ के लिए PH और F का प्रयोग करते हैं। तो जब फैमिलियरिटी का स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको यहाँ फ के लिए F लिखना है और आई की मात्रा के लिए AI होता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है कि फैमिलियरिटी में फ के लिए FA लिखते हैं और रोमन स्क्रिप्ट में M से मा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, फिर L से ला होता है, फिर छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, फिर आ के लिए ए लिखते हैं, आर से रा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, टी से टा होता है। दोस्तों यहाँ टी में छोटी ई की मात्रा है तो दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ टी के लिए TY लिखते हैं। इस प्रकार से आप फैमिलियरिटी का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं पांचवें शब्द एक्सीडेंट पर। और सबसे पहले दोस्तों एक्सीडेंट में पहला लेटर ए आया है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए के लिए ए होता है तो ए के लिए ए लिख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ जैसा कि मैंने बताया है कि क के लिए KCQ का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पहला क के लिए C लिखेंगे और दोस्तों उसके बाद स आया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि C के बाद अगर EIY आता है तो उसको स पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ स के लिए CI लिखेंगे तो C हो गया। और D से ड होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एन से ना होता है, टी से टा होता है। इस प्रकार से आप एक्सीडेंट का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों एक्सीडेंट शब्द में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 2 C आया है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि C से क होता है तो पहला क के लिए C लिखते हैं और सेकेंड में भी C आया है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि C के बाद अगर EIY आता है तो उसको सब पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ एक्सीडेंट में डबल C का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं छठे शब्द अल्फ़ाबेट पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट में पहला लेटर ए आया है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार ए के लिए ए लिखेंगे
और रोमन स्क्रिप्ट में एल से ला होता है, फ के लिए PH होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, बी से बा होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, टी से टा होता है। इस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट का स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं 7वें शब्द टेम्पेस्ट पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में टी से टा होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एम से मा होगा, पी से पा होता है, फिर ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एस से सा होता है, टी से टा होता है। इस प्रकार से आप टेम्पेस्ट का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 8वें शब्द मेडिसिन पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एम से मा होता है, ए की मात्रा के लिए ई होता है, डी से डा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे। दोस्तों मैंने अभी बताया कि सी के बाद अगर ई आई वाई आता है तो उसे सब पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको मेडिसिन में भी याद रखना है कि स के लिए सी आई लिखना है और एन से ना होता है, और अंत में साइलेंट लेटर ई आता है। इस प्रकार से आप मेडिसिन का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 9वें शब्द इंस्ट्रूमेंट पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में छोटी ई के लिए आई होता है, एन से ना होता है, एस से सा होता है, टी से टा होता है, और र के लिए आर होता है, छोटी ऊ के लिए यू लिखेंगे, एम से मा होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एन से ना होता है, टी से टा होगा। इस प्रकार से आप इंस्ट्रूमेंट का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 10वें शब्द टेम्पर पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में टी से टा होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एम से मा होता है, पी से पा होता है, आर से रा होता है। दोस्तों टेम्पर, डांसर ऐसे शब्दों में पर सर आता है, उसके लिए PERCER लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर के लिए PER लिखेंगे। इस प्रकार से आप टेम्पर का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान, शब्द छोटे हों या बड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप मुझे अपने 10 कठिन शब्दों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं जिसका स्पेलिंग लिखने में आपको दिक्कत महसूस होता है। मेरा अगला स्पेलिंग सीरीज आपके 10 कठिन शब्दों पर होगा। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, तथा ऐसे ही आसान और कठिन शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखने के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।